तो आर्मी, जो कांड मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कांड तो कई बार हो चुका है, आपने भी सुना होगा, लेकिन एक कांड रिसेंटली और भी ज्यादा वायरल हो रहा है। मुझे आज रिपीट होकर मिला और आर्मीज, मुझे ये देखकर इतना बुरा लगा ना, बुरा क्या लगा, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सच में यार, कितने लोग हंसी उड़ा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके भी ऑब्सेशन की वजह से एक दिन आपके साथ ऐसा हो जाए, आप समझ ही ना पाओ और आप भी ऐसे स्कैम में फंस जाओ। तो आर्मीज, जो वीडियो मैंने देखी ना, इसमें लोग बहुत ही ज्यादा हंसी उड़ा रहे हैं। किसकी? हम आर्मीज की, क्योंकि वो आर्मीज ही हैं जो कि के ड्रामा से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बीटीएस से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और इसी चीज की वजह से उन्हें कोरियंस बहुत ही ज्यादा पसंद है। इतना ज्यादा कि भाई वो कोरियंस से शादी करने के लिए पागल हैं, फिर वो चाहे जहाँ के हों, जैसे भी हों, उन्हें उनके बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, उन्होंने उनको सामने से देखा तक नहीं है भाई, ऑनलाइन कहीं भी उनसे बात हो रही है, चैटिंग हो रही है, बस उतना काफी है, और उसने बुला लिया और ये चली गई। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है ये? बिना देखे बिना सुने आप ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? और अगर आप ऐसा करोगी तो लोग तो हंसी उड़ाएंगे ही यार इन लड़कियों को कोरियन से शादी करनी है, फिर चाहे इनका कैरियर एकदम से खराब ही क्यों ना हो जाए। और इन्हें कोरियन मिलेगा या नहीं कोई पता नहीं है। ये लड़कियां हैं ना जो कुछ लोगों के बहकावे में आकर अपनी पूरी लाइफ खराब कर देती हैं। आपको पता है, ये जो आपका कोरियन लड़कों को लेकर पागलपन है ना आपके दिमाग में, बहुत ही खतरनाक पागलपन है ये। आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। कोरियन की आड़ में कोई भी आपको ले जाएगा, आपको यूज करके छोड़ देगा और आप कहीं की नहीं रह जाओगी। सच कह रही हूँ मैं यार, सीरियसली आर्मीज, लड़कियों की इज्जत ना बहुत ही नाजुक होती है, इसका हमें जिंदगी भर ख्याल रखना होता है। एक हल्की सी गलती हो गई ना हमसे, कूड़े में फेंक दी जाओगी, कोई नहीं पूछेगा यार, कोई नहीं पूछेगा। और ऐसे लोगों के बहकावे में आकर आप अपनी जिंदगी मतलब चुटकियों में बर्बाद कर लेती हो। घर पे बिना बताए यार, कितने कांड मैंने सुने कि लड़कियां घर पे बिना बताए यार इन कोरियंस के चक्कर में भाग जा रही हैं। और पता है, कोई कोरिया उन्हें ले भी नहीं जा रहा, लोग स्कैम कर रहे हैं लड़कियों के साथ में। सबको पता है यार, ये लड़कियां बीटीएस कोरियन से ऑब्सेस्ड हो रखी हैं, हम इनकी कोरियन से शादी करने के लिए मरी जा रही हैं, तो हम कोरियन बन के इनसे बात कर लेंगे, तो हम इनको यूज कर लेंगे, हम इनसे शादी कर लेंगे। पता है इस बात का कितना मजाक बन रहा है यार। ये वीडियो देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लगा। तो मैंने जो वीडियो देखा, इसमें एक कोरियन लड़का एक लड़की को अच्छे से पाठ पढ़ाता है और वो उसको बुलाता है कि ठीक है आओ, मैं कोरियन हूँ। उसने बात करके उसको परिचय अच्छे से पट्टी पढ़ाई, लाइक मैं कोरियन हूँ और मैं बड़ा अच्छा हूँ, तू आजा भाई, चल अपन शादी करते हैं। ये सारा बोल के बंदे ने उस बंदी को फंसा लिया। ये उम्र ऐसी होती है ना, अगर कोई प्यार से बात कर लेता ना, भाई जानू बाबू यू आर सो स्वीट यार, आई लव यू यार। अरे बहुत सारी ट्रिक्स होती है लड़कों के पास यूज करने की। और लड़कियां ना यार बहुत ही इमोशनल होती है। अगर किसी ने जानू बाबू छोना कर दिया ना, ओले मेरा बाबू छोना, बस पागल। तो आर्मी इन लड़कों के चक्कर में मत फंसना यार। ये स्पेशली मैंने आर्मी गर्ल्स के लिए वीडियो बनाई है। अगर बॉयज आएंगे तो उनके लिए मैं सॉरी, माफी चाहूंगी। ये हम लोग की आपस की बात है, तो प्लीज आप ये वीडियो ना देखें तो अच्छा रहेगा। नहीं, सारे बॉयज ऐसे नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारे बॉयज ऐसे होते हैं, बट होते हैं। और इस तरह से लड़के आपको फंसा लेते हैं और आप चले जाते हो। मान लो आप कोरियन से ऑब्सेस्ड हो, आप चले गए, वहां गए तो पता चला कि अरे बाप रे, ये तो नेपाली था यार, ये तो नेपाली था, ये तो इंडिया का ही था, कहीं उस साइड का था जहाँ पे लोग ऐसे दिखते हैं, पहाड़ वहाड़ का। और फिर सोचो फिर आपके ऊपर क्या बीती है। कोरियन सोच के गए थे ना, ये तो टाई फिश हो गया, वो कोई और निकल गया। अब यहाँ पर ये होता है कि आप ना घर की रह गई ना घाट की। घर वालों की नजर में आपकी क्या इज्जत रह गई सोचो। घर के भी नहीं रह जाते आप, और वहां के भी नहीं रह जाते। जिस इंसान को तुम कोरियन सोच के गए हुए हो, वो अगर किसी और कंट्री का निकल जाता है तो क्या आप उसके पास रह पाओगे? नहीं। और क्या पता वो वैसा निकल जाए आपको यूज करने वाला, तब तो आप कहीं की नहीं रह गई। और आर्मीज ध्यान से सुनना, बहुत ही आर्मी ऐसी भी हैं जो इंटेलिजेंट है, जो इन सब चीजों में नहीं पड़ती, मैं जानती हूँ, बट ये किसी के साथ भी हो सकता है और हो चुका है, बहुत बार सुनने में मिला। इस वजह से ये रिसेंटली मुझे आज ही वीडियो मिली, तो मुझे याद आया कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि आपकी एज वही है। और इतना ही नहीं, एक बार के कांड में तो ये भी सुनने आया कि वो पाकिस्तान की थी और उसने पूरा घर का सोना वोना जो भी ज्वेलरी वगैरह थी सब ली, दोनों चली गई। और वो जो चोर वोर थे पता नहीं कहाँ के, वो लूट कर लेकर चले गए। उन्होंने उनको एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। अब वो दोनों लड़कियां वहां पर कहीं की नहीं रह गई। और जब ये लड़की वहां गई आर्मीज, तो इसको पता चला कि वो तो नेपाली था जिसके साथ वो गई। नेपाली था, सोचो, नेपाली था, ऊपर से वो टैक्सी ड्राइवर था। वो ड्राइवर, उसी का ड्राइवर, उसी के एरिया का ड्राइवर, मतलब डेली वो देख रहा है कि ये लड़कियां बीटीएस और के ड्रामा को लेकर, कोरियंस को लेकर इतनी ज्यादा पागल हो रखी है ना। वो उसने नोटिस किया, उसने ये लड़कियां इतनी ज्यादा पागल हो रखी है ना, तो इनको बेवकूफ बनाने का यही तरीका है। और यूज करने के लिए उसने कोरियन बन के बात करी और बुलाया तो पता चला। और एक बार तो नेपाली ने ऐसा किया, और वो एक स्टॉल चला रहा था मोमोज का। तो अब लोग हंसी उड़ा रहे कि चल भाई जा, कोरियंस के पास जा मोमोज बना।
ये सारी चीजें हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है ना आर्मीज की, बहुत ज्यादा यार। मतलब यार मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडियन सारे ही बुरे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नेपाली बुरे होते, नहीं बुरे होते, बट आप ये सोच के थोड़ी ना गए थे कि वो टैक्सी ड्राइवर होगा, ये सोच के थोड़ी ना गए थे कि वो नेपाली ही होगा, या इंडियन सोच के थोड़ी ना गए थे, आप कोरियन सोच के गए थे ना। तो सोचो आपको कितना ठेस पहुंचेगा ये जानकर कि मैं घर बार छोड़कर, घर वालों को तकलीफ देकर, अपने परिवार की इज्जत को कुचल के गई हो, उस प्यार को कुचल के गई हो, उस सम्मान को कुचल के गई हो, इज्जत खराब करके गई हो, उस फैमिली पर क्या गुजरेगी और आप कहाँ की रह जाओगी यार। शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी हर चीज की तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हें जिंदगी में वो सारी खुशियां देने के लिए, तुम ये कोरियन के ऑब्सेशन, मतलब तुम ये कर रही हो। माँ बाप कुछ है ही नहीं तुम्हारी नजर में, मतलब कोरियंस के साथ जाना है। यार प्यार करो, प्यार करना कुछ गलत नहीं है, बट यार प्यार में अंधे मत बनो यार, प्लीज अंधे मत बनो। कोरियंस बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो सिर्फ अच्छे दिखते हैं। और सच कहूँ ना, एक कड़वी चीज, कोरियंस लॉयल तो होते ही नहीं, आपको कोरियंस बहुत कम लॉयल मिलेंगे। और जो कोरियन ड्रामा में दिखाते हैं ना बेटा, वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है कोरिया। हाँ, कपल गोल वहाँ पे बहुत अच्छा है कि मतलब जब वो रिलेशनशिप में रहते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं, सेम टैटू बनवा लेंगे, सेम चीजें यूज करेंगे, सेम कपड़े पहन लेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, बहुत एंजॉय करते हैं रिलेशनशिप। बट वो रिलेशनशिप को लेकर इतना लॉयल नहीं होते भाई। 2 साल 3 साल 4 साल मजे करे और उसके बाद उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, ये नॉर्मल है। इसके बाद कोई ऐसा रोना धोना नहीं मचाता, क्योंकि उनका कल्चर है बेटा ये, वहाँ पर शादी भी इतना कोई नहीं करता है। तो आप ये सोचकर मत भागो कि हम इंडियन छोड़कर ये के ड्रामा देखकर हम कोरियंस के पीछे भागेंगे तो मेरे को लॉयल मिलेगा। आपको लॉयल नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको लॉयल ही मिल जाए, आपको चीटर भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है। और आप सबसे बड़ी बात की, अगर आपको कोरियन से शादी करनी ही है तो आप पहले उसको समझो। अगर आपकी कहीं भी आसपास आपकी नजर में कोरियन है, उसको समझो, उसको जानो, उसको परखो, वो लॉयल है या नहीं, वो अच्छा है या नहीं। क्या देखा, मतलब ऑनलाइन चैट करा, उसने थोड़ी प्यारी प्यारी बातें कर ली, ये बोल दिया कि मैं कोरियन हूँ तो बस चले गए। इंसान ही तो है वो भी, उनको भी परखना चाहिए। जैसे आप इंडियन को डेट करते हो तो आप परखते हो ना कि वो मेरे को लॉयल है लेके कि नहीं। आर्मीज, यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगी और वो ये है कि जब भी डेट करो ना, कोरियन के पीछे मत पड़ो प्लीज यार। उनको हमारे कल्चर को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, और बहुत ही कम कोरियंस हैं जो इंडियन से शादी करना चाहते हैं। बहुत कपल हमने देखे हैं, बहुत यूट्यूबर्स भी हैं, काफी लड़कियां हैं जिन्होंने कोरियन से शादी करी। उनको देखकर अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, वो हैप्पी हैं, उनके हस्बैंड्स बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, प्यार करते हैं, इंडियन कल्चर को प्यार करते हैं, अच्छी बात है। बट बेटा, जिन्होंने भी शादी करी है ना, उन्होंने बहुत टाइम तक उनके साथ रिलेशन में थे, वो उनको समझा जाना, तब उन्होंने शादी करी है। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, घर पे भी लड़ना पड़ा है कि मम्मा पापा मैं कोरियन से शादी करूंगी या करूंगा। दोनों कपल ने लड़ा है, तब परमिशन मिली। 1-2 साल बहुत टाइम लग गया। उनकी वो लव वाली जर्नी देखो, कितना मुश्किल से उन्होंने शादी करी है, पूरा परख लिया तब शादी करी है। तो आपको अगर ऐसा कर रहे हैं तो पहले आप ये चीज समझो। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया कि बस वो कोरियन है तो अरे बस कोरियंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हैंडसम होते हैं। हैंडसम भी नहीं होते, पूरा कोरिया के ड्रामा की तरह हैंडसम नहीं होता, पूरा कोरिया बीटीएस की तरह नहीं होता हैंडसम, ठीक है। वो मत सोचो कि सारे कोरियंस एक से एक। बता रही हूँ, जैसे इंडिया में हर तरह के लोग होते हैं, नेपाल में हर तरह के लोग होते हैं, कोई भी कंट्री हो बेटा, हर जगह तरह तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे सब होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं। वहां भी ऐसा ही है, वहां भी ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिन्हें तुम देखोगे ही नहीं। भगवान ने उन्हें बहुत फुर्सत से बनाया, जैसे यहाँ पर बनाया। तो हर कैटेगरी के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंडिया में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। अगर शादी किसी को भी करनी है, वो चाहे नेपाल से हो, वो चाहे इंडिया से हो, शादी रिलेशन आप लॉयल्टी ढूंढो, अपने इंडिया में ही ढूंढो। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आप खुश रहोगे। जरूरी नहीं है कि कोरियन ही आपको मिलने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिससे भी शादी करो पहले उसे परख लो, ऐसे आप अपनी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो। बताओ, वो लड़की भाग के गई और वहां पता चला कि वो एक नेपाली था, स्टॉल पर मोमोज बना रहा था। अब लोग हंस रहे कि जा भाई जा, तू कोरियन समझकर स्टॉल चल मोमोज बना, वही बेच। कोरियन चाहिए था ना, हद होती है इतनी इंसल्ट। मतलब यार, मैं भी आर्मी हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है क्योंकि मुझे भी कोरिया पसंद है। बेशक मैं इतनी समझदार हूँ, मैं कभी नहीं सोचती कि मैं कोरिया जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि कोरिया जाने के बाद भी मैं नहीं मिल पाऊंगी बीटीएस से, अदरवाइज मैं जरूर जाती। मुझे बीटीएस को देखना है, एक बार तो देखना ही, ऐसा मन है, ऐसा हर एक आर्मी का मन है। बट ऐसी चीजें अगर हमारे बारे में बुराइयां लोग करेंगे, हंसेंगे हम पर, तो बुरा लगेगा ना बेटा। ये फैक्ट है कि बुरा लगेगा, आपको भी लगेगा। लोग हंस रहे हैं कि इतनी बेवकूफ लड़कियां हैं फैंडम में, ये कोरियंस के पीछे पागल हैं, इनको कुछ नहीं दिखता, भाग जाती हैं, घर का सारा सामान लेके, पूरा ज्वेलरी वगैरह लेके भाग गई माँ बाप का। सोचो कितनी बदनामी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक लड़की ना, 4 महीने हो गए मुझे लगता है, तो वो मुझसे पूछ रही थी, पहले उसने नहीं पूछा,
मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद प्रूफ बता रही हूँ, मैंने कहीं सुना नहीं है। मेरे से आई वो पूछी कि बताओ, पता है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या, कुछ ऐसा है जहाँ पर बीटीएस हमसे पर्सनली बात करते हैं पैसे लेकर, मतलब उनका मैनेजर पैसे लेता है और बीटीएस से पर्सनली बात करवाता है। तो मैंने उससे कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो वो मुझसे बोली नहीं, ऐसा होता है, मैंने सुना है कि वो पैसे की डिमांड करते हैं, अगर आप उतने पैसे दे देते हो तो वो बीटीएस के किसी भी मेंबर से तुम पर्सनली बात कर सकते हो। तो मैंने उससे सीधी लैंग्वेज में कहा कि बेटा देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बीटीएस से अगर आपको मिलना, क्योंकि बीटीएस कोई भिखारी नहीं है, कोई छोटे मोटे स्टार नहीं है कि थोड़े पैसे के लिए वो आर्मीज के साथ भेदभाव करेंगे और थोड़े से पैसे लेकर थोड़े से पैसे कमाने के लिए लाइक वो इस तरह का स्कैम करेंगे। वो ऑलरेडी बहुत ही पैसे वाले हैं। अगर बीटीएस से मिलना है तो बस 2 ही 3 चीजें पॉसिबल है, फैन साइन इवेंट जो कि कोरिया और जापान में ही कंडक्ट कराया जाता है, और कॉन्सर्ट, बस। और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, और जो भी है वो स्कैम है। तो उसके बाद उसने मेरे से बताया कि मैंने इतने डॉलर दिए, आर्मीज इतना अमाउंट बताया ना उसने, मैं ब्लॉक हो गई। मैंने कहा ओह माय गॉड यार, ये टीनेजर्स हैं, इतने पैसे ये कैसे दे सकती हैं यार, कहाँ से लेके आई इतने पैसे। पैसे नहीं बताऊंगी, बहुत अमाउंट था भाई, डॉलर में बताया उसने। सीरियसली आर्मीज यार, मेरे को इतना दुख हुआ उसके लिए कि भाई आई डोंट नो वो कमाती है या नहीं थी, मैंने पूछा तो नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि वो कमाती रही होगी। उसने कहीं से घर से पैसे लिए हों, कलेक्ट करे हों, आई डोंट नो, मॉम डैड से मांगा हो, क्या पता चुरा लिया हो, जो भी हो भाई, कुछ तो था ही। इतने पैसे उसने दे दिए भाई उस स्कैमर को, इतने पैसे उसने दे दिए उसको, और मेरे से बोल रही है दीदी मेरी हेल्प करो प्लीज, कैसे करूं मैं, मेरा पैसा चला गया, अब बताओ मैं क्या करूं। आप पहले तो नहीं आई मेरे से पूछने, या मेरे चैनल पे भी नहीं आती, आप वो नई थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और पता है जब मैंने उसे बोला कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा होता ही नहीं है, आप कौन सा स्कैमर, आपने आपसे पैसे लिए, आपने किससे बात करी, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको पहले किसी यूट्यूबर से जानना था, किसी जानकार से जानना था, आपने पैसे फंसा दिए। तो उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आया। वो आई जस्ट डोंट नो यार कि वो डिप्रेशन में चली गई, वो कहाँ गई। मैंने उसको 2-3 बार कमेंट ट्राई किया कि मैं बोलूँ लाइक डिप्रेशन में ना जाए, कोई नहीं, चला गया तो चला गया, बट वो ठीक रहे, क्योंकि एज अ आर्मी इतनी केयर तो बनती है। बट यार पता नहीं कहाँ वो गायब हो गई। देख रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्लीज ऐसे स्कैम में मत फंसना, कोरियंस के पीछे मत पागल हो, अपने देश के लड़के देखो अगर आपको डेट ही करना है तो। बट सबसे पहली चीज है कि आप अपने करियर पर फोकस करो, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा। अगर आप अपने पैर पे नहीं खड़े होगे ना तो सिर्फ मॉम डैड ही हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो आपको पूछेगा। आपकी फैमिली के लोग भी आपको साइड कर देंगे। इसलिए अपने करियर पर फोकस करो। और बहुत लोग चाहते हैं बीटीएस से मिलना, तो जाहिर सी बात है अगर कोरिया जाओगे ना आप, कोरिया जाने का भी लाख रुपए तक का आ जाता है खर्चा, ज्यादा ही आ जाएगा वहां रहने का, है ना। लेकिन अगर आप कमाओगे, आपको परिवार वालों के सामने भीख नहीं मांगनी है, आपने इंडिपेंडेंट होना है, उसके बाद आप आराम से कोरिया जाओ, घूमो टहलो, घूमो यार, कोरिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, घूमो, बीटीएस के कॉन्सर्ट अटेंड करो। और यार ये लड़की जो मेरे से पूछ रही थी ना, ये पाकिस्तान की थी भाई, इसके लहजे से मेरे को समझ आया, मैंने पूछा नहीं बट मैं समझ गई वो पाकिस्तान से ही थी। और पाकिस्तान में यार पता नहीं क्या चीज है, वहां पर लोग ये स्कैम में फंस रहे हैं। और वहां कई कांड मेरे को सुनने में मिला, 2 लड़कियां भाग गई थी एयरपोर्ट पर, वो भी पाकिस्तान का ही था। वहां की लड़कियां भी बीटीएस के लिए एकदम पागल हो रखी हैं और उनको भी नहीं दिख रहा है, घर बार छोड़कर भाग रही हैं। सोचो, मतलब यार आर्मी आर्मी है, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान से है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए आर्मी सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सबको ये सलाह दूंगी, प्लीज यार इन स्कैम से दूर रहो भाई, मत करो ऐसा, मत करो। आप अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद कर रहे हो खतरे में डालकर, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। बीटीएस से प्यार करो यार, एक आइडल की तरह प्यार करो। मैं कहती हूँ बेसुमार करो, कोई दिक्कत नहीं है। बीटीएस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं यार, सीखो, लाइफ को बनाओ अपने, उनकी तरह स्ट्रगल करो जैसे उन्होंने किया है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है भाई हमें, और वो भी चाहते हैं कि आर्मीज अपनी लाइफ को बनाए। पता है एक बार सुगा ने और जंगकुक ने बहुत ही जोर से लाइव में डांट भी दिया था एक आर्मी को। एक आर्मी लिख रही थी कि मेरे एग्जाम्स हैं, तो जंगकुक ने कहा क्या तुम्हारे एग्जाम्स हैं और तुम यहाँ रील्स देख रही हो, अगर तुम्हारे नंबर कम आए ना, तुम फेल हुई ना, तो देखना मैं तुम्हें बताऊंगा। और सुगा ने भी डांटा था कि जाके पढ़ाई करो, बहुत ही जोर से डांटा था। तो आर्मीज अगर हम अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, और कभी भी स्पीच में या इंटरव्यू में हम बोलेंगे ना कि हमने बीटीएस को देखा तब हमें मोटिवेशन मिली, हम इतने आगे बढ़े, ये बन पाए, तो बीटीएस को भी प्राउड होगा और साथ ही साथ आपकी फैमिली को भी प्राउड होगा यार। तब इस फैंडम का नाम होगा, लोग प्राउड फील करेंगे। और मैंने भी चैनल बनाया है यार, लोग मुझ पर भी उंगली उठा सकते हैं कि तुम आर्मी बना रही हो, लोगों को मोटिवेट कर रही हो, लोग बीटीएस आर्मी की बड़ी वो हो रहे हैं। तो बुरा लगता है यार, ऐसे काम करो कि प्राउड फील हो, लोगों को बीटीएस आर्मी पर प्राउड फील हो, लोग बीटीएस आर्मी बने, अपनी लाइफ बनाएं। और ऐसा कोई भी काम ना करो कि आपकी बदनामी हो, बीटीएस की बदनामी हो, आपके परिवार की बदनामी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद से प्यार करना और अपनी लाइफ को संवारना, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं, ठीक है। तो फोकस करो, अच्छे से रहो, हेल्दी रहो।